नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। दिल्ली में हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट ने पुलिस और इनकम टैक्स विभाग की नींद उड़ा दी है। जब से विदेशी सेक्स रैकेट में पूर्व कर्नल अशोक अहलावत से पूछताछ हुई है, तभी से पुलिस को लग रहा है कि विदेशी लड़कियों के दम पर सेना के अफसरों और नेताओं से खुफिया जानकारी तो नहीं ली जा रही थी। देखिए, राजनेता, सेना के अफसर, बड़े खिलाड़ी और सेलिब्रिटीज के लिए फैलाया गया पूर्व कर्नल कहानी ट्रैप। सेना के खिलाफ पूर्व कर्नल का हनी ट्रैप। नेताओं को फंसाने के लिए विष कन्या। सेलिब्रिटीज को ब्लैकमेल करने का जाल। बिजनेसमैन और पूर्व कर्नल की बड़ी साजिश। विदेशी कॉल गर्ल्स को विष कन्या बनाने का खेल। दिल्ली के सफदरजंग में पकड़े गए हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट ने पुलिस की नींद उड़ाकर रख दी है, क्योंकि यह सिर्फ सेक्स रैकेट चलाने का मामला नहीं, बल्कि खुफिया जानकारी हासिल करने वाला हनी ट्रैप भी हो सकता है। पुलिस को शक है कि यह मामला राजनेताओं और सेलिब्रिटीज को ब्लैकमेल करके ठगी की बड़ी साजिश से जुड़ा हो सकता है। क्या विदेशी लड़कियों का इस्तेमाल हनी ट्रैप के लिए किया जाता था? अब इस बात की तहकीकात दिल्ली पुलिस कर रही है। यही वजह है कि सेना से जुड़े होने की वजह से कर्नल अजय अहलावत से भी लगातार पूछताछ की जा रही है और ये भी कोशिश की जा रही है कि क्या वाकई अजय अहलावत सेना के अधिकारियों को हनी ट्रैप में फंसाकर कुछ जानकारियां हासिल करते थे या फिर नहीं। सबसे पहले सुनिए विदेशी सेक्स रैकेट के आरोप में पकड़े गए पीएन सान्याल का बयान। ये कर्नल का क्या नाम है जो आपके साथ थे? कर्नल मैं नहीं जानता। आप नहीं जानते? दिल्ली के सफदरजंग में विदेशी लड़कियों का सेक्स रैकेट चलाने वाले इस शख्स को नहीं मालूम कि इसका पार्टनर पूर्व कर्नल कौन है। तो चलिए हम बताते हैं कि वो पूर्व कर्नल कौन है और उस पर क्या क्या गुनाह करने के आरोप हैं। विदेशी लड़कियों को विष कन्या की तरह इस्तेमाल करने की इस पूरी कड़ी को समझिए। रिटायर्ड कर्नल अशोक अहलावत और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करने का दावा करने वाले पीएन सान्याल पर आरोप है कि ये विदेशी लड़कियों का सेक्स रैकेट चलाते हैं। आशंका है कि इन्होंने अब तक अपने जाल में कई नेताओं, सेना के अफसरों, बड़े खिलाड़ियों और सेलिब्रिटीज को फंसाया है। पुलिस को शक है कि रिटायर्ड कर्नल और सान्याल विदेशी लड़कियों को विष कन्या की तरह इस्तेमाल करके खुफिया जानकारी तो नहीं जुटाते थे। अब तक पुलिस पीएन सान्याल को ही विदेशी लड़कियों के सेक्स रैकेट का मास्टरमाइंड मान रही थी, लेकिन जब सान्याल से पूछताछ के बाद रिटायर्ड कर्नल अशोक अहलावत के बारे में जानकारी मिली तो पुलिस के होश उड़ गए, क्योंकि पूर्व कर्नल अशोक अहलावत के कई बड़े लोगों से बेहद करीबी संपर्क है। हमारी जांच में अभी हमने इनको अरेस्ट करने के बाद इनको पुलिस कस्टडी रिमांड पे लिया है और इनका जो भी इनके रिकॉर्ड्स, फोन रिकॉर्ड्स, इनके व्हाट्सएप मैसेजेस, एसएमएस मैसेजेस, उनको हम अभी स्टडी कर रहे हैं। इनके साथ इस सारे जो इस क्राइम में जो भी इनके एसोसिएट्स थे उनको अभी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। कुछ हमने आइडेंटिफाई कर लिए। पुलिस इसलिए भी हैरान है क्योंकि पूर्व कर्नल अशोक अहलावत के खिलाफ पहले से ठगी की कई शिकायतें दर्ज हैं और ये पूरा मामला विदेशी सेक्स रैकेट के जरिए ठगी और खुफिया तौर पर ब्लैकमेलिंग से जुड़ा हो सकता है। देखो, विदेशी लड़कियों से भी इनके कोई संपर्क वगैरह? देखो, पोलो में तो होते होंगे और मैं इतना पोलो में जाता नहीं, ना मेरी उम्र कहती, ना मेरा इतना इंटरेस्ट है। स्पॉन्सर करा ज़रूर मैंने, लेकिन ज़रूर जान पहचान तो होगी। और जब पुलिस कह रही है और देखा है उन्होंने। दिल्ली पुलिस और इनकम टैक्स विभाग इस बात की जांच में जुटे हैं कि पूर्व कर्नल अशोक अहलावत और पीएन सान्याल की इस जोड़ी ने सेक्स रैकेट का सहारा लेकर कौन कौन से गुनाह किए हैं। चिराग गोठी, दिल्ली, आज तक।
ये मामला चीटिंग की एक शिकायत से दरअसल शुरू हुआ था, लेकिन मामले की तफ्तीश करते करते पुलिस के हाथ हाई प्रोफाइल विदेशी सेक्स रैकेट तक जा पहुंचे। इस सेक्स रैकेट से पर्दा हटते ही अब ऐसे ऐसे खुलासे हो रहे हैं कि खुद वर्दी वाले भी हैरान हैं। दिल्ली के पॉश इलाकों में से एक सफदरजंग से एक हाई प्रोफाइल जिस्म फरोशी के रैकेट का पर्दाफाश क्या हुआ। एक से बढ़कर एक चौंकाने वाले खुलासे होने लगे। अब तक फौज के एक रिटायर्ड कर्नल अजय अहलावत को इस रैकेट का सरगना बताया जा रहा था, लेकिन शुरुआती तफ्तीश में कहीं इससे बहुत आगे की बातें सामने आने लगी हैं। पुलिस की माने तो कर्नल अहलावत से हुई शुरुआती पूछताछ से ये पता चला है कि उसके कई अमीर और रसूखदार लोगों से रिश्ते थे, जिनमें नेताओं से लेकर कारोबारी और सरकारी अफसरों से लेकर खिलाड़ी तक शामिल हैं। और कर्नल ने इन रिश्तों का फायदा उठाकर जिस्म फरोशी और ठगी का अच्छा खासा जाल बट्टा तैयार कर लिया। वो लोगों को विदेशी लड़कियों की सप्लाई करता, उनसे खुफिया जानकारी निकालता और फिर ठगी भी करता। दिल्ली के ही रहने वाले एक कारोबारी सुधीर विंडला ने उसके खिलाफ 2.5 करोड़ की ठगी की शिकायत की, जिसकी तफ्तीश करते करते पुलिस कर्नल के साथ साथ उसके एक साथी 65 साल के पीएन सान्याल के घर तक जा पहुंची। लेकिन ठगी का पता करते करते उसके हाथ जिस्म फरोशी का रैकेट लग गया। तो इन्होंने मुझे नुकसान तो करीबन 8-10 करोड़ का पहुंचाया जब से मैं इन्हें जानता हूं। लेकिन जो मेरा केस है, जो हमने कंपनी बनाई थी, उसमें से इन्होंने करीबन 2 करोड़ रुपए निकाल लिए, जो कि टोटली इलीगल है। पुलिस वाले जब इस सिलसिले में सान्याल के सफदरजंग वाले मकान में छापेमारी करने पहुंचे तो उन्हें ऐसी ऐसी चीजें दिखी कि वो चौंक गए। सान्याल के घर में विदेशी मूल की एक लड़की बाथरूम में बंद मिली, जिसने हालात से हारकर अपनी हाथ की नसें भी काट ली थी। उज्बेक मूल की इस लड़की को सान्याल ने अपने घर में बंद कर रखा था और उसे बड़े लोगों के बीच भेजा जाता था। ठीक इसी तरह कर्नल अहलावत के साथी सान्याल के पास से 5-6 और विदेशी लड़कियों के पासपोर्ट भी मिले, जिसे सान्याल ने सिर्फ इसलिए अपने पास रखा हुआ था कि लड़कियां उसके कब्जे से छूटकर कहीं भाग न जाए। जब इन्होंने इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने इसके घर पे जो सर्च और सीजर ऑपरेशन किया तो वहाँ पे एक फॉरेनर लड़की मिला। उस लड़की ने जो स्टेटमेंट दिया उससे ये प्रूव हुआ कि दैट शी वाज बीइंग केप्ट देयर अगेंस्ट हर विल। उसका जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स थे उन्होंने अपने पास ज़बरदस्ती रख लिए एंड शी वाज नॉट एबल टू गो एनीवेयर। लेकिन जब सान्याल से पूछताछ शुरू हुई तो मामले का दायरा कहीं और भी ज्यादा बड़ा हो गया। सान्याल के घर से पुलिस को 2 सांसदों के नाम वाले रेलवे के 10 से ज्यादा कूपन और लेटर पैड भी मिले। हालांकि पुलिस अभी इस बात की तस्दीक कर रही है कि ये कूपन और लेटर पैड जेन्युइन है या फर्जी। पुलिस की माने तो कर्नल अहलावत और सान्याल की धंधेबाजी का ये तो सिर्फ एक हिस्सा भर है। ठगी और फर्जीवाड़े से अलग जिस्म फरोशी के कारोबार की जड़ें ही इतनी गहरी हैं कि जिन्हें पूरी तरह खोद निकालने में अभी लंबा वक्त लग सकता है। अरविंद ओझा के साथ चिराग गोठी, दिल्ली, आज तक। रिटायर्ड कर्नल अशोक अहलावत का नाम जब से विदेशी सेक्स रैकेट में आया है, तब से इस मामले में पुलिस की उलझनें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि यह मामला सिर्फ हाई प्रोफाइल नहीं बल्कि संवेदनशील भी है। कई ऐसे लोग जिनकी तस्वीरें तो हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन इतना जरूर बता सकते हैं कि वो लोग बेहद मशहूर हैं। ऐसे तमाम लोग रिटायर्ड कर्नल अशोक अहलावत के न सिर्फ संपर्क में थे बल्कि उसके साथ काफी वक्त भी गुजारते थे। दरअसल कर्नल अहलावत को पुलिस विदेशी सेक्स रैकेट का मास्टरमाइंड इसलिए मान रही है क्योंकि आरोप है कि सान्याल के पास विदेशी महिलाओं को अहलावत ही भेजता था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक पूर्व कर्नल अशोक अहलावत ने एक रूसी महिला को पीएन सान्याल के पास भेजा था। रूसी महिला सान्याल के ही घर पर रहती थी। उस महिला ने पुलिस को बताया कि वो सान्याल के घर पर सुरक्षित महसूस नहीं करती थी। जो आयु है, वो महिला है, एक अफसर, वो इसको इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। तो उन्होंने मुझे इंटरनेट से निकाली हुई कुछ खबरें दिखाई थी कि अजय अहलावत का नाम जो है एलटीटी के साथ हथियार
के मामले में आया है। दिल्ली के बिजवासन में पूर्व कर्नल अशोक अहलावत का फार्म हाउस है। रिसाला नाम से पोलो क्लब भी है और उस क्लब के जरिए कई बड़ी हस्तियां अशोक अहलावत के संपर्क में थी। पुलिस के मुताबिक पूर्व कर्नल अशोक अहलावत सैफरन नाम की कंपनी चलाता है। सैफरन हनीमून पैकेज उपलब्ध कराती है। कंपनी को मोरक्को की एक महिला हैंडल करती है। मोरक्को की महिला की कई विदेशी लड़कियों से संपर्क है। अशोक अहलावत और मोरक्को की महिला मिलकर कंपनी का काम देखते हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पूर्व कर्नल अशोक अहलावत ही विदेशी सेक्स रैकेट का मास्टरमाइंड लगता है, क्योंकि हाई प्रोफाइल लोगों के साथ अहलावत का ही संपर्क है और हो सकता है कि तमाम विदेशी लड़कियों को पीएन सान्याल के पास पहुंचाने का इंतजाम भी वही करता हो और शायद इन लड़कियों के जरिए ब्लैकमेलिंग और ठगी के धंधे से करोड़ों रुपए की कमाई होती थी। लिंक्स है, सबको जानते हैं। दूसरी बात क्या होती है कि आदमी, इनको शौक है लोगों के साथ फोटोएं खिंचवाने का, वो अपने घरों में लगा रखी हैं, फिर कहानियां बताते रहते हैं। हालांकि जो हाई प्रोफाइल लोग हैं वो तो अच्छे लोग हैं, मैं उनको तो किसी चीज़ को नहीं कहूँगा, लेकिन उनका नाम लेके ये लोगों से उन्हें प्रभावित करते हैं। पूर्व कर्नल अशोक अहलावत और पीएन सान्याल दोनों से पुलिस पूछताछ कर रही है। खबर है कि दोनों से अब तक कई ऐसे राज मालूम हुए हैं जो सबको हैरान कर सकते हैं। चिराग गोठी, दिल्ली, आज तक। इसी के साथ इस विशेष पेशकश में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।